चंद मिनटों में जानिए श्रीमद् भगवद गीता का सार। जानते हैं तो सुनकर बनाए इसे जीवन का आधार। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। मैंने श्रीमद् भगवद गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे एक ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और यह जिंदगी हम आत्माओं के लिए एक इम्तिहान है, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का। और भगवद गीता का इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवद गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवद गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव श्री जी की कृपा से भगवद गीता के अहम हिस्सों को आसान रूप में आप श्रोता श्रद्धालुओं के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को करीब 5000 साल पहले दिया। ये वह वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ। परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की होड़ में भाई भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं, एक ब्याहता औरत को भरी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युद्ध से निकलकर पूर्ण रूप से कलयुग में जाती युद्ध की रणभूमि युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति के कल्याण के लिए दी। गीता, बाइबल, कुरान, तुरा, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दी गई किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है। क्योंकि ये आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होगा, रक्षा करनी होगी। और इन्हीं कायदों की बुनियाद पर एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा। इस परीक्षा से पास होने पर हमेशा के लिए इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो भी तुम छू सकते हो, देख सकते हो, चख सकते हो या सुन सकते हो, वो सब मैं ही हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया। मैं सर्वव्यापी हूँ, सब में रहता हूँ, सब में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूँ और रुद्र बन के सब नष्ट करता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि परमात्माओं को मौके मिले सके इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को, हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवद गीता कहती है इन सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व यानी हवा, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, देख के समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर है। उन्हें आत्माएं इन इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है आत्मा अजन्मी है, उसे कोई जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता, काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछुड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है।
88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इस सबसे बड़ी मर्यादाओं की परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावनाओं के चक्रव्यूह में अपने ही भाई और बहन मित्रों के साथ डाला जाता है, जिसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो हैं जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाते हैं। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो हैं जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान हर आत्मा को जीवन के चारों स्तंभ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सकती है। पहला द्वार धर्म का है और शेर इसका प्रतीक है। धर्म वही है जो गीता, बाइबल या कुरान अथवा वेदों में लिखा हुआ है। धर्म वही धारण किया हुआ है जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का आदर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं करना, यही धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है और घोड़ा इसका प्रतीक है। हर आत्मा हर जीवन काल में अपनी पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेगी। इस जिंदगी में भोगने वाली चीजें और रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा, बेटी, अच्छा भाई या अच्छी बहन, अच्छा पति या पत्नी बनके दुनियावी रिश्ते पर खरी उतरेगी और परीक्षा पास करेगी। तीसरा द्वार काम का है। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी 6 भावनाएं हमें अपने दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानी का कारण बन सकता है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी इसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है और कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी रह जाती है और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवत गीता समझाती है कि हमारी इच्छाएं ही मूल कारण हैं हमारी पृथ्वी पर वापस आने का। यदि कोई भी इच्छा न रखे तो हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफी मांगकर मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं को त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। आत्मा के बुरे अच्छे कर्मों का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। नरक में आत्माओं को अपने पापों के अनुकूल सजाएं मिलती है, पर सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर, दिमाग मिलता है। इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए
और हर परीक्षा में वही शब्द फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती, वो मुक्ति नहीं पा सकती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर, श्रवण ने माता पिता की सेवा और 4 धाम की यात्रा करवा के, इसी प्रकार अनेक उदाहरण मिलेंगे। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजा योग कहते हैं, क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था और सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पास लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की एनर्जी यानी चक्रा और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा द्वारा मस्तिष्क से ध्यान, मेडिटेशन से भी यह संभव है। शंकराचार्य स्वामी, परमहंस स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अब किसी आत्मा को धर्म व योग ना भी समझ आए, पर वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर दूंगा हूँ। परमात्मा को दिल से पुकारने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और हनुमान जी इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन आत्मा अपने मूल कारण को भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो परमात्मा स्वयं किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। श्रीमद् गीता सहित किसी भी दिन किताब को पढ़कर जिंदगी के मायने समझने बहुत जरूरी है और परमात्मा के साथ योग लगाना जरूरी है, ताकि सब आत्माएं यहाँ होने के मूल को जान सके, जन्म व मृत्यु से मुक्ति पाकर परमात्मा के श्री चरणों में स्थान पा सके। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं छोटीकाशी.com। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।